सचिन मीणा, मैं आमेर विधानसभा ग्राम पंचायत अखेपुरा का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी ने बहुत अच्छा काम किया है, एक उदाहरण दे दिया मीना समाज पे। तो बच्ची की जरूरत है बागलो मीनो गरीब जो मैं माँ का खूब से दान दन सही। लेकिन ये जो डिमांड है लोगों की बढ़ती जाती है, लड़का पक्ष तो खुलकर मांगता है, कोई बोलेरो मांग लेता है, कोई गाड़ी मांगता है, कोई स्कॉर्पियो मांगता है, और आपने विदाउट दहेज के शादी कर ली। नहीं तो कोई नहीं थी। अब हम हमारी लड़की की शादी करेंगे, अगला नहीं मानेगा उसको तो देना ही पड़ेगा। सामला पक्ष देना चाह रहा था कि आपको भी कुछ? नहीं, वो तो देना चाह रहा था। बच्ची से मतलब से वो तो परायो बापड़ो गरीब है, जमीन में बेच भी शादी करते है, फिर उनका कत्ती मार पड़े चे सभी समाज से कि जो भी कोई अपनी बच्चे की शादी की है तो वो बिना दहेज के। आमेर विधानसभा की ग्राम पंचायत अखेपुरा है और अखेपुरा का ये बड़ा गांव है जिसमें मीणा समाज के लोग हैं। आज 21वीं सदी का युग चल रहा है और लगातार जिस तरीके से दहेज प्रथा बढ़ती जा रही है, लेकिन जो बहुल आई है उसमें विदाउट दहेज से इन्होंने शादी करके लाए हैं। इनसे बातचीत करते हैं किस तरीके से इन्होंने ये शादी रची है। क्या नाम अंकल जी? रामफूल मीणा। रामफूल जी, आज जिस तरीके से दहेज प्रथा बढ़ती जा रही है और बेटी वालों से डिमांड और करके मांगा जाता है, देखो हमारी सोच तो ये है कि अभी जो दहेज प्रथा का ये हमारे समाज में घोर अन्याय या मतलब गलत चलन है, तो इसको सुधारने का या इनको कोई नया संदेश हमारी तरफ से प्रदान करने के लिए हमने निःशुल्क या निदहेज शादी करी है। और इसी दहेज के खिलाफ हम सख्त खिलाफ हैं। कहाँ शादी की आपने? ये जमारामगढ़ तहसील का शाहू गांव है, दावणों की शाहू, जिसको बड़ी शाहू के नाम से भी कहा जाता है। वहाँ से श्री पूर्णमल जी मीणा की बच्ची के साथ हमने क्या करते हैं सामला पक्ष? यही कोई मजदूरी लेवल का छोटा मोटा काम करता है और उनका एक बच्ची थी, उसके हमने बिगर दहेज से 1 रुपये से शादी करके लाए हैं। आपने तो डिमांड नहीं की, लेकिन लड़की जब हो जाती है तो एक बहुत समझा जाता है, फिर भी दिया जाता है दहेज, तो फिर भी आपने कुछ नहीं लाया जी। तो वही तो सबसे बड़ी समस्या है कि जैसे पूर्णमल जी की 1 बच्ची थी, हो सकता है किसी दूसरे के 5 बच्चियां होगी तो उसको क्या जमीन जायदाद बेचनी पड़ती है। जैसे कोई लालची आदमी दहेज की डिमांड रख लेता है तो फिर अगर उसको शादी करनी होगी तो जमीन संपत्ति बेचनी पड़ेगी। तो ये प्रथा सुधारने के लिए हमने 1 रुपये में बिगर दहेज की शादी की है। फिर भी समाज रिश्तेदार क्या कुछ बोल रहे हैं? नहीं, अब वो तो सब अपने अपने मन की भावना है। वैसे ज़्यादातर लोग या ज़्यादातर समाज हमारे को बहुत बहुत ही धन्यवाद दे रहे हैं कि आपने बहुत ही समाज को अच्छा संदेश दिया है और बहुत बढ़िया काम किया है। सगाई कब हुई थी? ये सगाई हमने कम से कम भी 2-4 महीने पहले की थी। 1 रुपये से रिश्ता करके लाए थे, उस वक्त भी तय करके आए थे 1 रुपये में, और बढ़िया काम किया था अगले ने भी। कुछ ही नहीं लाया आपने? नहीं, बिल्कुल नहीं लाया, हमने 1 रुपया लिया है। बिल्कुल। और भी लोग हैं। क्या नाम अंकल जी? कैलाश चंद मीणा, सनोप श्री बिरदाराम बेनड़ा, निवासी बड़ा गांव जरकिया, तहसील आमेर, पंचायत समिति अखेपुरा। कैलाश जी, कैसे रच लिया आपने विदाउट दहेज की शादी? देखो, हमने हमारे मीणा समाज के ये जो गरीबी में जो आ रही है, कई समस्या आती है। जैसे गरीब बच्ची, परिवार की बच्ची है, उसको कई मेरे परिवार वाले उनके ज़मीन जायदाद बेच के उसको बिल्कुल मिटा देते हैं। इसलिए हमने ये पहल की है भाई, मीणा समाज में आगे भी ऐसी सुधार होनी चाहिए, हमने हमारी तरफ से। लेकिन ये जो डिमांड है लोगों की बढ़ती जाती है, लड़का पक्ष तो खुलकर मांगता है, कोई बोलेरो मांग लेता है, कोई गाड़ी मांगता है, कोई स्कॉर्पियो मांगता है, और आपने विदाउट दहेज के शादी कर ली। नहीं तो उसी के खिलाफ हमने ये कदम पहल की है कि उसमें हम ये आगे भी हमारे समाज में भी हम यही प्रयास करेंगे कि इसको जहाँ तक ये जो दहेज मांगते हैं ना, उसके खिलाफ हमने कार्रवाई करके इसको मिटाना चाहिए। कुप्रथा है क्या ये एक तरीके से? लड़की पक्ष वाला आप कह रहे हैं कि ज़मीन ही बेचनी पड़ जाती है? हाँ, कई हमने तो देखा है, हमारे सामने कई नौबतें आई, हमने देखे हैं ये चीज़ है कि उसी को देखते हुए हमने ये पहले कदम उठाई है और आगे भी इसके और प्रयास करेंगे, समाज के लिए बढ़ चढ़ कर इसको आगे फैलाएंगे। आप कह रहे हैं कि मीणा समाज में बढ़ चढ़ कर ये प्रथा बढ़ रही है, लेकिन सभी समाजों में है ये तो दहेज प्रथा? तो नहीं, तो सभी समाज है, कोई हम तो सभी से निवेदन करेंगे, सभी में सुधार होना चाहिए। इसके लिए हम सहमत रहेंगे उनके लिए, और जैसे हमने किया वैसे सभी के लिए हाथ जोड़ के निवेदन है कि वो। अंकल जी, क्या नाम है? रामदार मीणा। क्या लगते हैं लड़का? फूफा जी। फूफा जी? हाँ जी। फूफा जी खुश है बिना दहेज के?
कुछ है हम ये बना शादी के लिए आए ना, इसलिए। गए थे आप भी बारात में? हाँ जी। क्या है वहाँ फेरा करने के बाद सुबह आपको डाइजा वाइजा भी दिया जाता है, कुछ नहीं लिया? नहीं, कुछ नहीं लिए, 1 रुपये लिए थे थाली में। आला राम नाम होते हैं ना हमारे, उसको 1 रुपये लिए। क्या होता है दहेज लेने से और दहेज नहीं लेने से? दहेज लेने से ये होता है कि बच्चा वाले के कुछ पैसे नहीं होते जेब में, तो वो ज़मीन बेचेगा और क्या कर्जा करेगा, वो उस ज़िंदगी भर कमाएगा और देगा बच्ची की शादी करने के लिए। 1 रुपये में शादी करेगा, वो भी आगे बढ़ेगा और हम भी आगे बढ़ेंगे, इसलिए हमने 1 रुपये में शादी की है। आप कहाँ से हैं? सिरोली गाँव। जमरामगढ़? नहीं, सिरोली, सांगनेर तहसील हमारा गाँव। लड़के के पिताजी हैं राजेंद्र जी मीणा। राजेंद्र जी, कब आपने सगाई की थी और बहुत अच्छा मैसेज आपने समाज की जाजम के बीच में दिया है? 12 दिसंबर 2024 को की थी। फिर उसके बाद में आपने डिमांड नहीं की? नहीं जी, हम हमारे मन से ही 1 रुपये में शादी की थी, हमारे दिल से, किसी का कोई दाब दोष नहीं है। और इसलिए भाई हमारी समाज सुधरे, हमारे को देख के और भी लोग ऐसे करें भाई, इनके साथ साथ ऐसे हम भी करें। दहेज नहीं लेने से क्या असर पड़ता है और दहेज लेने से क्या असर पड़ता है? दहेज लेने से तो लोग लालची लोग होते हैं, वो दहेज लेने के चक्कर में लगते हैं। नहीं लेने के तो दिल की बात होती है भाई। हम तो हमारे हिसाब से दहेज नहीं लेंगे, कन्या एक बच्ची चाहिए बस। कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे हैं। और लड़की? 2 लड़की 2 लड़के। अब आप लड़की की शादी करेंगे, जब सामला डिमांड करेगा तो करेगा तो उसको तो देना पड़ेगा। सामला पक्ष की भी आपकी भी कोई डिमांड नहीं थी? सामला नहीं चाह रहा था? नहीं, हमारे इसमें तो कोई नहीं थी। अब हम हमारी लड़की की शादी करेंगे, अगला नहीं मानेगा, उसको तो देना ही पड़ेगा। सामला पक्ष देना चाह रहा था क्या आपको भी कुछ? नहीं, वो तो देना चाह रहा था पर हम नहीं लिया। वो तो आप उनके हिसाब से देना चाह रहे थे, पर हमने बोल दिया हाथ जोड़ के भाई हम नहीं लेंगे। राजेंद्र जी, आजकल बेटी को पराया समझा जाता है और आपने बिना दहेज के बहू लाई है। हाँ जी, पढ़ाई समझ के भाई अपने गरीब में नहीं बच्ची चाहिए अपने को। क्या क्या करती है बेटी? और बेटा क्या करता है? पढ़ रहा है। कौन सी में? फाइनल कर लिया। जो पुत्र वधू लाई है वो भी पढ़ रही है अभी। ये देखिए, क्या नाम है भाई? सचिन मीणा। मैं आमेर विधानसभा ग्राम पंचायत अखेपुरा का रहने वाला हूँ, बड़ा गांव जरकिया से। मेरे दादाजी का नाम बिड्डीचंद बेंदाड़ा और मेरे ताऊजी रामपुल जी, गोपाल जी, कैलाश जी। मेरे पिताजी का नाम राजू बेंदाड़ा। मैं सबसे निवेदन ये करना चाहता हूँ कि जैसे मैंने इस प्रकार से 1 रुपये में किए, उसी प्रकार जो सभी समाज में हमारे ग्रामवासी क्षेत्रवासियों से निवेदन है कि बिना दहेज शादी के उससे परिवार की और जो समाज में उसमें सुधार हो और सभी गरीब आदमियों को इस प्रकार हमारे को कुछ समस्या में सुधार मिले। और मेरे तो भी एक छोटा भाई कुंवारा, तो उसकी भी शादी मैंने तो 1 रुपये के अंदर ही करने की मेरी सोच है। और मेरी खुद की भी शादी मैंने 2-3 साल से सोच रखी थी कि मैं 1 रुपये में बिना दहेज शादी करूँगा। धन्यवाद। ये देखिए, लड़की की माताजी भी हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। नाम है? दीपिका मीणा। कैसा लग रहा है यहाँ पर आने के बाद? अच्छा लग रहा है। हाँ, क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप? BSc फर्स्ट ईयर। क्या नाम है? इंदिरा मीणा। इंदिरा, क्या लगता है आपका ये भाई? हाँ, भाई लगता है, मेरा चाचा का बेटा। किस तरीके से देखा? आज तक आपने तो सुना होगा कि दहेज लाते हैं, डाइजा लाते हैं, गाड़ी लाते हैं, घोड़ा लाते हैं, और आपको आपके जो भाई हैं, आपके जो पिताजी, उन्होंने तो कुछ ही नहीं लाया। मेरे पिताजी ने बहुत अच्छा काम किया है, एक उदाहरण दे दिया मीणा समाज पे। तो मीणा समाज में बढ़ तो रही है ये प्रथा जो दहेज लाया जाता है। वो नहीं लाना चाहिए, बेटी को बड़ा समझना चाहिए, बेटी को ही सब कुछ समझना चाहिए, वो नहीं लाना चाहिए किसी से दहेज। बेटी के पिता कितने गरीब होते, कोई अमीर होते, तो बेटी के पिता को कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो नहीं लाना चाहिए दहेज। नहीं लाना चाहिए। अच्छा उदाहरण दिया आपके पिताजी ने। हाँ, बहुत ही अच्छा। माता जी, आप क्या कहेंगे? कोई मान तो बच्ची की इज्जत है, आगलो मीणो गरीब चो मैं माँ का खूब से दान दन बच्ची से मतलब से तो परायो बापड़ो गरीब है, जमीन में बेच भी शादी करते है, फिर उनका कत्ती मार पड़े चे। और रिश्तेदार ये क्या कह रहे थे? रिश्तेदार सब कुछ समय भैया की शादी हुई है बिना दहेज वाली, तो मेरी यही निवेदन है सभी समाज से कि जो भी कोई अपनी बच्चे की शादी की है तो वो बिना दहेज की। क्या होगा इससे? बिना दहेज से ये होगा कि लड़की का घर बच जाएगा, क्योंकि जमी जागीर बकती है, इसमें सबके होते हैं, तो किसी के तो मतलब कमाने वाले किसी के नहीं है, घर में बेरोजगार लोग भी है, तो उनके घर बच जाएगा
और जमी जाएगी नहीं बकेगी और शादी हो जाएगी। धर्म तो यही होता है ना कन्या का। तो इसीलिए मेरा निवेदन है सभी समाज वाले सुधरे, इस बात का सभी प्रयोग करें। ये देखिए पूरा परिवार बैठा है, आपको सचिन मीणा है जिसकी शादी हुई है और पूरा परिवार है। इसलिए खबर करना जरूरी हो गया था क्योंकि बिना दहेज के इस बहू को लाया है और पूरे परिवार में खुशी का माहौल है। हमारे साथ टीपू सुल्तान जी क्या कहेंगे? बहुत अच्छा मेरे ताऊ जी, मेरे खिला चाचा जी, मेरे चाचा जी, बहुत अच्छा मेरे समाज में, मेरे परिवार में मेरा नाम रोशन किया है। हमारे परिवार का पूरे का हमारे विधानसभा में पूरा अच्छा मैसेज दिया है इन्होंने और बिना दहेज की शादी की है। लेकिन ऐसा हो ही नहीं पाता है बिना दहेज के। आजकल तो बढ़ रही है परंपरा। तो देखो परंपरा बढ़ रही है, इसी को देखते हमारे चाचा जी ने बहुत अच्छी पहल की है और बहुत अच्छा कदम उठाया इन्होंने। पहले जो सगाई का जो प्रोग्राम था उसमें भी इन्होंने राम राम में 1 रुपये लिया है और जो हमारे लगन लेके जो आते हैं रिश्तेदार उनसे भी 1 रुपया लिया है हमने और जो लास्ट का राम राम होता है उसमें भी 1 रुपया। अब कल हमारे जो मिलनी करने आएंगे उसमें भी 1 रुपये का और बिना दहेज बिना 5 बर्तन की शादी की है। देखिए दहेज एक बहुत प्राचीन परंपरा है, लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन समाज में बदलाव आएगा जब ऐसी प्रथाओं को रोका जाएगा। तो निश्चित रूप से जहां हम ये जो खबर कर रहे हैं या खेपुरा पंचायत पड़ती है, निश्चित रूप से पूरा परिवार में खुशी का माहौल है। जब गरीब या कोई अच्छे परिवार से जब अच्छे संस्कार वाली जब कन्या आती है परिवार में तो निश्चित रूप से जो भी विदाउट दहेज के बहुत अच्छा मैसेज। खेपुरा पंचायत में ग्राम बड़ा गांव जरख्या डाणी डोडियाली की यहाँ से हम बोल रहे हैं। हाँ, क्या रिलेशन है बेटा लगता है आपका? मैं ताऊ जी हूँ बच्चे का, हमारा बेटा लगता है, बड़ा ताऊ मैं। समाज को क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से मेरा हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि जैसे हमने 1 रुपये से रिश्ता किया है, 1 रुपये से शादी करके लाए हैं, वैसे सभी समाजवासियों से निवेदन है कि आगे वो भी ऐसा ही कदम उठाएं, उससे हमारा समाज सुधरेगा। हमारे गरीब जो हमारे समाज गरीब आदमी या गरीब जो भी है तो उनको क्या है कि कष्ट झेलना नहीं पड़ेंगे। किसी के 5 बच्चे है, किसी के 1 बच्ची है, किसी के 2 बच्ची है, तो उनको मतलब ये 1 रुपये से रिश्ता करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मेरा सभी से यही निवेदन है कि हमारे समाज में मतलब ये दहेज प्रथा मुक्त होनी चाहिए। लेकिन आजकल तो जिस तरीके से नौकरी लग जाना, 10-15 हज़ार की नौकरी करते हैं वो भी दहेज मांगते हैं, कहते हैं गाड़ी। उन्हीं लालचियों के लिए तो मैं बोल रहा हूँ कि उनको गवर्नमेंट भी जगह देती है, वो नौकरी भी लग जाते हैं, फिर भी कई ने जैसे गाड़ियों की डिमांड करते हैं या गवर्नमेंट सर्वेंट बच्चियों की डिमांड करते हैं। तो बच्चियां भी शिक्षित जब ही होती है जबकि बाप के ऊपर कर्ज नहीं होगा, तो बच्ची थोड़ी बहुत काबिज होगी। अब वो शादी का जिसके बच्ची होती है उसका माँ बाप तो 10 साल 15 साल पहले से ही इसी समस्या में घोर हो जाता है कि भाई मेरी बच्ची अब 10 साल में सक्षम होगी, मैं इसकी शादी करूँगा। हमारी बेटी समझते हैं हम उसको, वैसे हमारी बहू है लेकिन हमारी बच्ची है वो, और बहुत ही हम खुश हैं इस मामले से। पढ़ाएंगे आप? हाँ बिल्कुल पढ़ाएंगे, अगर इसकी रुचि रहेगी 2 साल 4 साल 5 साल इनकी इच्छा हो पढ़ सकती है, कोई दिक्कत नहीं हमारी। आप किस तरीके से देखते हैं इस दहेज प्रथा पर रोक लगाई इस परिवार ने? पूरी तरीके से हमने कवर करने का प्रयास किया है। आप मेरे साथ देख रहे हैं तेज मीडिया ग्रुप और मैं हूँ तेजपाल। जय हिंद, जय भारत।